घोर अपमान किया है। अब दया नहीं, दुख मिलेगा, दुख, अनंत असहनीय दुख। संवर्तक, जाओ और जाकर मेरे अपमान का प्रतिकार लो। उन बरसाना और वृंदावन वासियों पर तब तक बरसते रहो जब तक सब कुछ बह ना जाए। तूफान लेकर आओ और इतनी बिजलियां बरसाओ कि सब कुछ भस्म हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हो रहा था। भक्ति से ही लेना होगा दाम। वर्षा आरंभ हुए, अभी कुछ ही क्षण बीते और हमारी बैलगाड़ियों के चक्के डूब रहे हैं। यदि इसी प्रकार वर्षा चलती रही तो हम शीघ्र ही हम सब जल में होंगे। तो फिर हम क्या करें? ये इंद्रदेव का प्रकोप है, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और केवल हमें नहीं, इस कृष्ण को मांगनी चाहिए, क्योंकि क्रोध इसके कारण आया, नहीं तो प्रलय निश्चित है। देखो कृष्ण, आज जो तुमने किया वो पूर्णता उचित था, धर्म पर्यंत था, किंतु वो देवराज इंद्र है, भगवान है वो। हम साधारण मनुष्य उनसे जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते हम सब। कृष्ण, तुम्हें भी लोकहित में क्षमा मांग लेनी चाहिए। देवराज इंद्र जी के प्रकोप से तुम ही हमें बचा सकते हो। क्षमा मांग लो पुत्र, क्षमा मांग लो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं अधर्म का साथ दे ही नहीं सकता काका। तो हम सब मर जाएंगे। तुम ही बताओ कैसे बच सकते हम ये इंद्र के प्रकोप से? उत्तर दो कृष्ण। देवराज इंद्र के स्थान पर इस पर्वत की पूजा की थी ना तुमने, तो कैसा भय? अब ये पत्थर ही हमें बचाएगा, यही पर्वत रक्षा करेगा हमारी। क्यों? कदाचित यही पर्वत लड़ेगा देवराज इंद्र से। अब ये गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा, किंतु
ही कर सकता है। जो कृष्ण ने कहा वो बिल्कुल उचित है। हे अन्नदाता, जलदाता गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा की, हमें अपनी शरण दी। प्रार्थना का फल हमें मिल चुका है। अब समय है निष्ठा से कर्म करने का। कैसा कर्म कृष्ण? आप सबकी श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए जिस गोवर्धन ने आपको अन्न दिया, जल दिया, वही गोवर्धन